अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपका जो पार्टनर है या आपका दोस्त है लोगों के सामने आपकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन अलहदगी में वो आपको जलील करता है, तो समझ लीजिएगा ये कोई आम बिहेवियर नहीं है। ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो सकता है, ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो सकता है, कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है। इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपके लिए लीथल हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप ऐसा फील करें, ये आपके लिए वीडियो, मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आपको नुकसान क्या हो सकता है, आपने बचना कैसे, वो ऐसा क्यों करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखें, अगर आपको कोई इंसान पब्लिक में बहुत तारीफ करता है और अलैदगी में आपको जलील करता है, तो ये नार्सिसिस्टिक लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी होती है। उसके पीछे वजह क्या होती है कि नार्सिसिस्टिक इंसान का जो ब्रेन है वो इमेज के लिए बना होता है। उसको अपना इमेज अच्छा चाहिए होता है, और इमेज जाहिर है वो पब्लिक से लेना चाहता है। एक इंसान को उसकी फिक्र नहीं होती। एक इंसान तो उसका रूटीन में दोस्त बन चुका, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। लेकिन उसको अपनी इमेज के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। उसको अपनी तारीफ अच्छी लगती है। जब आप लोगों के सामने होते हो तो आपकी बहुत तारीफ करेगा। जैसे आप उसकी बीवी हैं तो कहेगा मेरी बीवी बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छी, ऐसी बीवी तो अल्लाह सबको दे। इस तरह की जब बातें करेगा, और जब घर आएगा तो घर क्या करता है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो करता है। अब नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में क्या होता है, गैस लाइटिंग करेगा। यानी कि अगर उसने छोटी मोटी को आप पे बात की है तो आगे से वो कहेगा कि आपको ट्रस्ट ही नहीं, आप सिर्फ सेंसिटिव हो, आप ओवर थिंक करती हो। यानी कि ऐसे वो रिएक्ट करेगा। या आप में गिल्ट ट्रिप करवाएगा। घर में आते हुए कहेगा अच्छा आज का रात तो बहुत बिजी हो गई है, ठीक है, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। यानी कि इस तरह का गिल्ट क्रिएट करवाएगा, आपको गैस लाइट करेगा, आपको प्रोजेक्शन करेगा। आप वो अगर वो बंदी अगर उसके ऊपर नार्सिसिस्टिक पार्टनर के ऊपर कोई इल्जाम लगा रही है तो आगे से वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देगा, नहीं आपने नहीं, ये आपका वहम है। तो इससे होगा क्या कि जब आपकी बाहर तारीफ होती है और घर में आप जलील हो रहे होते हैं, तो आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं। यानी कि यार अब आपके साथ हो क्या रहा है, आप कंफ्यूजन में। अब जब कंफ्यूजन में होते हैं तो यहां से लूप शुरू होता है। कंफ्यूजन में होंगे, ओवर थिंक करेंगे, यार मैं ऐसी तो नहीं हूं या मैं ऐसा नहीं हूं तो ये क्यों हो रहा है। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपका ब्रेन फोगिंग, ब्रेन पे दबाव। फिर सबसे जो बड़ा नुकसान आपका होता है, आपसे कोई डिसीजन नहीं होता। जब आपसे फिर डिसीजन नहीं होता, वो आपको आराम से कंट्रोल करता है। तो लिहाजा बात क्या हुई, बाहर आपकी तारीफ, अंदर आपको कंट्रोल, ये दो चीजें चलती हैं। उससे क्या होता है, आप नफसियाती तौर पे तबाह हो जाते हैं। देखिए, नफसियाती तबाही की सबसे आखिरी हालत ये होती है कि आपसे कोई डिसीजन नहीं हो रहा होता। इसीलिए ये याद रखिएगा, एक लाइन दे के जा रहा हूं, अगर किसी का नार्सिसिस्टिक पार्टनर है ना वो उससे सेटिस्फाई है और ना ही उससे छोड़ने को दिल करता है, तो वो बिल्कुल उनके साथ अटैच हो जाते हैं। क्योंकि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर क्या है, रोलर कोस्टर की तरह है। बाहर तारीफ हो जाएगी, वहां पे आप बेहतर फील करेंगे, घर आके फिर जलील। तो ये इस तरह वो चलाता रहेगा, और ना आप सेटिस्फाई होंगे, ना आपको छोड़ने को दिल करेगा। तो आप बीच वाली सिचुएशन में रहें तो इसका नुकसान जो है वो आपको, जितना आप लंबा सफर चलेंगे उतना आपको ज्यादा होगा। क्योंकि जब आप ज्यादा देर तक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहेंगे तो ना आप सिर्फ साइकोलॉजिकली इफेक्ट होंगे बल्कि फिजिकली भी इफेक्ट होंगे। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। आप फिजिकली भी वीक होंगे, मेंटली तो हैं ही हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी कोई मजबूरी है, आपका वो आप उसको नहीं छोड़ पा रहे, या आपका कोई ऐसा रिलेशन है जो नहीं छूट सकता, बहन है, भाई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि उनको मैनेज आपने कैसे करना है। दो तीन आपको मैं टिप्स दे देता हूँ। कम से कम उनसे बात करें, और कभी भी उनके साथ अपने इमोशन शेयर ना करें, क्योंकि आपके जो इमोशन है उसके लिए खुराक होती है। उसी इमोशन से चीजें वो निकालेगा, वो रिएक्ट करेगा। मिनिमम कम्युनिकेशन, नेवर शो द इमोशंस।
और उनके साथ बाउंड्री सेट करें। उन्हें पता हो कि आपने उनके साथ कहाँ तक जाना है। तो ये आप इस तरह कोशिश कर सकते हैं और अपने आप को किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।